बुद्धिहीन व्यक्ति को उचित अनुचित का ज्ञान न होने के कारण हमेशा अपमानित और दंडित होना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि मूर्ख होना अपने आप में एक बड़ा अभिशाप है। मूर्ख व्यक्ति को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि कौन सी बात उचित है और कौन सी अनुचित। इसी प्रकार जवानी भी अनेक बुराइयों की जड़ है। अनेक व्यक्तियों ने कहा है कि जवानी अंधी और दीवानी होती है। जवानी के दिनों में व्यक्ति काम के आवेग में विवेक खो बैठता है। उसे अपनी शक्ति क्षमता पर गलत भरोसा होता है। उसमें इतना अहम भर जाता है कि वह अपने सामने किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ समझता ही नहीं। जवानी मनुष्य को विवेकहीन ही नहीं निर्लज भी बना देती है, जिसके कारण व्यक्ति को अनेक दुख उठाने पड़ते हैं। आचार्य चाणक्य का मत है कि उक्त सभी कष्टों से अधिक कष्ट इस बात का होता है कि व्यक्ति को मजबूर होकर किसी दूसरे के घर में रहना पड़े। दूसरे के घर पर रहने वाला व्यक्ति दूसरे की कृपा पर ही रहता है। उसे हर बात में उस घर की व्यवस्था का अनुसरण करना पड़ता है जहां वे रह रहा है। इस प्रकार उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है तथा उसे गृह स्वामी की प्रत्येक उचित अनुचित बात सहन करनी पड़ती है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि अनेक पर्वतों पर मणि मान्य मिलते हैं, परंतु सभी पर्वतों पर नहीं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि कुछ हाथी ऐसे होते हैं जिनके मस्तक में गजमुक्ता विद्यमान रहती है, परंतु ऐसे सभी हाथियों में नहीं होता। इस प्रकार पृथ्वी पर जंगलों अथवा वनों में वृक्षों की कमी नहीं, परंतु सभी वनों में चंदन नहीं मिलता। इसी तरह सज्जन व्यक्ति भी सभी जगह नहीं दिखाई देते। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के बिगड़े हुए काम को बनाता हो, जो अपने मन को अध्यात्मवाद की ओर ले जाता हो और निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण की कामना करता हो। यहाँ सज्जन का भाव आदर्श समाज सेवी व्यक्ति से है, परंतु ऐसे आदर्श व्यक्ति सब जगह कहाँ मिलते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बच्चों को बचपन से ही ऐसे कार्यों में लगा देना चाहिए कि वे चरित्रवान और नीति निपुण बने, जिससे समाज में उनका आदर हो। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब माता पिता बालक को जीवन के प्रारंभ से ही ठीक मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। इसके विपरीत यदि उन्होंने बालक को लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया तो बचपन में ही बिगड़ा उसका स्वभाव आगे चलकर नहीं बदल सकता। अतः आचार्य चाणक्य का कहना है कि माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन करें, उन्हें बुराइयों से बचने की राह दिखाएं, उन्हें इस प्रकार के कार्य की ओर प्रवृत्त करें जिससे उनका जीवन सफल और उन्नति की ओर जाए, क्योंकि इसी से उनकी कुल की मर्यादा बनी रह सकती है। जो माता पिता अपनी संतान को सुशिक्षित नहीं करते, वे बच्चे के शुभचिंतक एवं मित्र नहीं कहे जा सकते। इस प्रकार वे उसके शत्रु ही होते हैं। यदि वह अशिक्षित पुत्र विद्वानों की किसी सभा में जाएगा तो जिस प्रकार रूप रंग एक जैसा होने पर भी बगला हंसों के झुंड में अच्छा नहीं लगता, उसी तरह वह भी शोभाहीन ही प्रतीत होगा। आचार्य चाणक्य की इस बात से यह स्पष्ट है कि केवल धन नहीं अपितु शिक्षा व्यक्ति को आदर की योग्य बनाती है। शिक्षा ही मनुष्य को समाज में प्रतिष्ठित व सम्मान दिलाती है। अतः माता पिता का कर्तव्य है कि वे बालक को शिक्षित करने का प्रयत्न करें। ऐसा न करने वाले माता पिता को संतान का शत्रु ही कहा जाएगा। आचार्य चाणक्य का कहना है कि जहां बच्चों की पिटाई अथवा डांट डपट में अनेक गुण हैं, वहां व्यर्थ के लाड़ प्यार में अनेक दोष भी हैं। माता पिता अथवा गुरु बच्चे का ताड़न उसके सुधार की दृष्टि से करते हैं, जिससे बच्चा अथवा शिष्य अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होता है। वह इस बात से भयभीत रहता है कि यदि उसने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया या कार्य करने में किसी प्रकार की ढील दी तो उसे दंड का भुगतान होगा। इसके विपरीत लाड़ प्यार में बच्चा मनमानी करने लगता है और अपनी इच्छा अनुरूप उल्टे सीधे कार्य करके अनजाने में अनेक बुराइयों का शिकार हो जाता है। इसलिए आचार्य चाणक्य का सुझाव है कि माता पिता अथवा गुरु को अपने पुत्र अथवा शिष्य का इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कोई बुरी आदतें घर न कर जाएं। उनसे बचाने के लिए उसकी ताड़ना आवश्यक है ताकि वे अपने आने वाले जीवन में कर्तव्य का पालन कर सके। आचार्य चाणक्य का कहना है कि मनुष्य को प्रतिदिन कुछ न कुछ ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वे प्रतिदिन शास्त्र का कम से कम एक श्लोक पढ़े, वह उसका अर्थ समझे। यदि उसके पास समय नहीं है तो पूरा श्लोक न पढ़कर आधे से आधे श्लोक का ही अध्ययन करके अपने दिन को सार्थक बनाए। जो व्यक्ति दिन भर में किसी शास्त्र अथवा उत्तम पुस्तक का एक अक्षर भी नहीं पढ़ता, उस व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन का वह दिन निरर्थक हो गया। व्यक्ति इसके अतिरिक्त आचार्य चाणक्य के अनुसार दिन को सार्थक करने का दूसरा उपाय दान करना है।
जो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करता वह दान करके अपने दिन को सफल बना सकता है। जीवन के प्रत्येक दिन को सफल बनाने के लिए तीसरा साधन है परोपकार अथवा यज्ञ आदि सत्कर्मों का पालन करना। बुद्धिमान पुरुष यदि ये तीनों कार्य नहीं कर सकता तो किसी एक कर्म द्वारा अपने दिन को सफल बना सकता है। वैसे यह आवश्यक है कि व्यक्ति प्रतिदिन अध्ययन करे, दान दे और प्रतिदिन कोई ना कोई सत्कर्म करने का अपने जीवन में नियम बनाए। चाणक्य कहते हैं कि समाज में मनुष्य तभी सुखी रह सकता है जब उसे अपने जीवन में पत्नी का सहयोग मिले, अपने संबंधियों व परिवार वालों से सम्मान मिले, उस पर किसी प्रकार का कोई कर्ज ना हो, कोई देनदारी ना हो। यदि वह नौकरी करता है तो उसका मालिक भला पुरुष हो और वह स्वयं दरिद्र ना हो, अर्थात उसके पास अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए यथासंभव धन हो। पत्नी वियोग, अपनों द्वारा अपमान, कर्जा, बुरे मालिक की सेवा, गरीबी, मूर्खों के साथ रहना, ये सब अग्नि की तरह ही जलाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि नदियां बरसात के दिनों में भयंकर बाढ़ का कारण बनती हैं। उस समय उनके किनारे के वृक्ष तो क्या, आसपास की बस्तियां भी नष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार दूसरे के घर में रहने वाली स्त्री कब तक अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकती है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि जिस राजा के पास मंत्री नहीं, उसे नष्ट होने में विलंब नहीं लगता। इसका अर्थ स्पष्ट है कि स्त्री को दूसरों के घर में नहीं रहना चाहिए और राजा के लिए आवश्यक है कि वे सदैव अच्छे मित्रों की नियुक्ति करे। मंत्री रहित राजा पर जब कोई संकट आता है तो उसे उचित परामर्श देने वाले व्यक्ति के अभाव के कारण अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि ब्राह्मण का कर्तव्य है वह विद्या प्राप्त करे, जहां जहां से भी हो सके श्रेष्ठ विद्याओं का संचय करे। राजा को चाहिए कि वह अपनी प्रजा और राज्य की रक्षा के लिए दृढ़ सेना बनाए। वैश्य अथवा व्यापारी का कर्तव्य है कि वे धन का संचय करे। आचार्य चाणक्य ने कुछ उदाहरण देकर समझदारी से कर्तव्य पालन पर बल दिया है। धन के कारण वैश्या, जिसे अपना प्रेमी कहती है, निर्धन होने पर उससे मुंह मोड़ लेती है। इसी प्रकार अपमानित राजा को प्रजा त्याग देती है और सूखे ठूंठ वृक्ष से पक्षी उड़ जाते हैं। इसी प्रकार अतिथि को चाहिए कि वे भोजन करने के उपरांत गृहस्थ का साधुवाद करके घर को त्याग दे, वहां डेरा डालने की ना सोचे। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि संकोच का त्याग करके उसे जाने के लिए कहना पड़े। उसे यह समझना चाहिए कि सम्मान की रक्षा इसी में है कि वे भोजन करने के पश्चात स्वयं जाने के लिए आज्ञा मांग ले। आचार्य चाणक्य के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य से किसी के पास जाता है अथवा उसका सहारा लेता है तो उसे उद्देश्य के पूरा होते ही वहां से चल देना चाहिए। यजमान का कोई कार्य करने के पश्चात पुरोहित उससे दक्षिणा लेकर विदाई ले लेते हैं। विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके अपने घर लौटते हैं और किसी वन में दवा नल आदि की वजह से नष्ट हो जाने पर, भोजन आदि की सुविधा खत्म हो जाने पर जानवर भी उस वन को छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। यहाँ लोक व्यवहार के संबंध में कहा गया है कि मनुष्य को कन्या का विवाह श्रेष्ठ कुल में करना चाहिए, पुत्र को विद्या में प्रवृत्त करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने सागर की तुलना में धीर गंभीर पुरुष को श्रेष्ठ माना है। वे कहते हैं कि जिस सागर को लोग इतना गंभीर समझते हैं, प्रलय आने पर वह भी अपनी मर्यादा भूल जाता है और तटों को तोड़कर जल थल एक कर देता है, परंतु साधु अथवा श्रेष्ठ व्यक्ति संकटों का पहाड़ टूटने पर भी श्रेष्ठ मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता। इसलिए साधु पुरुष सागर से भी महान होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के समान दो पैर वाला होने पर भी मूर्ख व्यक्ति पशु के समान होता है, क्योंकि जिस प्रकार पशु बुद्धिहीन होता है, उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता, उसी तरह मूर्ख को भी करने कहने योग्य न करने योग्य का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। अतः मूर्ख का साथ कभी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार पांव में धंसा कांटा दिखाई न देने पर भी भीतर ही भीतर पीड़ा पहुंचाता है, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति अपनी गंदी वाणी गाली गलौज से लोगों को दुखी और परेशान करता रहता है, अर्थात उसकी बातें सज्जन लोगों को शूल के समान चुभती हैं, मानो वे नश्तर से काटने का प्रयत्न कर रहा हो। इसलिए मूर्ख का परित्याग करना उचित है। एक काली सी कुरूप चिड़िया है, किंतु उसकी मधुर वाणी उसे लोक में सम्मान और प्रेम दिलवाती है। कुरूप व्यक्ति अपनी विद्या के कारण ही लोक में प्रशंसा एवं सम्मान अर्जित करते हैं। तपस्वियों के तप की प्रशंसा उनके क्षमा संबंधी गुणों से ही होती है। इस प्रकार नारी की प्रशंसा उसके रूप से नहीं, वरन उसके पतिव्रत के गुण से ही होती है।
यहाँ कल्याण भाव के विस्तार के अनुरूप छोटे विस्तार को बड़े के लिए त्याग देने का निर्देश दिया गया है। यदि कुल के हित के लिए एक व्यक्ति का त्याग करना पड़े, गांव के हित के लिए कुल का त्याग करना पड़े, जनहित के लिए ग्राम का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। यही नहीं, अपनी आत्मा को कल्याण में बनाकर उसे विकसित करने के लिए यदि संपूर्ण पृथ्वी का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए, क्योंकि त्याग से बड़ा महत्व अन्य कोई नहीं। आचार्य चाणक्य बता रहे हैं कि परिश्रम करने वाले व्यक्ति के यहाँ दरिद्रता नहीं रहती, अर्थात वह सदैव सुखी संपन्न रहता है। ईश्वर का नाम जपने से जाप मिटता है, खामोश रहने से लड़ाई नहीं होती और जाग जाने पर भय नहीं रहता। मनुष्य को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। बलि नामक एक दैत्यों के शक्तिशाली सम्राट थे। वे बड़े दानी थे। उनके दान की अति हो गई। वे सर्वस्व देने से भी नहीं हिचकते थे। कहते हैं कि वे इतने शक्तिशाली थे कि उनका अति विशाल साम्राज्य था। वामन नामक एक बोना ब्राह्मण यज्ञ के समय दान के लिए आया। उसने 3 बग धरती की मांग की। इस विचित्र मांग को सुनकर शुक्राचार्य ने बलि को सावधान किया कि वे वचन न दे, किंतु दानशीलता के मद में चूर। बलि ने इस चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया। बोने ने अचानक ही अपना विशालकाय स्वरूप बना लिया और एक ही पग में तीनों लोक नाप लिए। दूसरे पग में बलि के सारे पुण्य कर्मों को नाप लिया। तीसरे पग की पूर्ति के लिए बलि असमर्थ हो गए और अपना सिर झुकाना पड़ा। आचार्य चाणक्य ने इन्हीं उदाहरणों को देकर यह सिद्ध किया है कि किसी भी कार्य में अति करना लज्जित होने, अपमान सहने या विनष्ट हो जाने का कारण होता है।